अगर आप अपने जीवन में अगर एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, एक हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे हिंदी में से सफलता पूर्वक व्यक्ति, तो आप दो वजहों से हैं। एक, आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, और दूसरा, आपने राइट डिसीजंस लिए लाइफ में। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज के टाइम पे अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बहुत कुछ लॉस किया है लाइफ में, तो उसके भी दो कारण हैं। एक, आपके डिसीजंस, आपकी चॉइसेस रॉन्ग थी, और सेकंड, इसलिए परमेश्वर ने आपको उस पर अनुग्रह भी नहीं दिया। आज हम जो कुछ भी हैं मात्र इन बातों की वजह से, क्योंकि हमने गलत निर्णय लिए। और शायद आप सहमत हैं कि नहीं, लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे कुछ निर्णय इतने ज्यादा मूर्खता से भरे हुए रहते हैं कि उनकी वजह से सालों तक हम दुख उठाते हैं, इवन आज तक। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर आपके डिसीजंस को कितना ध्यान से देखता है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको गॉस्पेल ऑफ ल्यूक पढ़ना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार एक ऐसा गॉस्पेल है जो बताता है कि खुदावन एक व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसका कितना ऑनर करता है, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल है ज़ैकियस, जकई। मात्र उसने घोषणा की कि आज मैं उन सबको वापस कर रहा हूं पैसे जिनको मैंने लूटा है। आपको पता है उससे पैसे चलाना स्टार्ट भी नहीं किए थे, उसे सिर्फ घोषणा की। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि जब यीशु उसके घर में जा रहे थे, चलते चलते वो बदल गया था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये बंदा मेरे साथ कैसे चलेगा। और यीशु की सॉवरेंटी ने उसे बदल दिया, उसकी उस विश्वास योग्यता ने उसे बदल दिया। और जब वो घर पहुंचा, उसे सबके सामने कहा, जिनको मैंने लूटा है मैं सबको वापस कर रहा हूं। तब प्रभु ने कहा, देखो इस घर में उद्धार आया है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने। और आपको पता है वो किस बात में खोया हुआ था? पैसों के प्रेम में। कभी आप परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने कहा आप खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं, मुझे माफ कर, मैं व्यभिचार में खोया हूं इन दिनों में, मुझे ढूंढ, मुझे बचा। मैंने ये दुआ करना सीखी रिसेंटली, ये खुदा मैं इन बातों में खोया हूं, तू मुझे बचा ले, तू मुझ पे दया कर। एक डिसीजन उसने लिया, और देखिए वो उसके लाइफ में कहां तक इंपैक्ट हुआ। मैं आज आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, उसका एक सिंपल मैं आपको रीजन ये देना चाहता हूं। ट्रस्ट मी, आप वही काटेंगे जो आज आप बोएंगे। आज जो आप बोएंगे आपको कल, बहुत लोग कहते हैं वेदर लाइफ में बहुत केओस है, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है भाई। मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं जीवन बहुत कठिन है भाई। आपको पता है जीवन इतना कठिन नहीं है। यस वो कठिन है, पर इतना कठिन नहीं है। उसे इतना कठिन जानते हो किसने बनाया? आपके निर्णयों ने। आप सोचिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी नौकरी बार बार बदलती है, कई बार आपका जॉब चला जाता है, और आप एक घर लेने की कोशिश कर रहे हो, उस घर की जो कीमत है 40-50 लाख है, और आपको लगता है कि चलो मैं होम लोन निकाल लेता हूं, लेकिन आपकी जॉब अब तक ठीक नहीं है, आप अभी भी स्थिर नहीं हो, और आपने लोन निकाल लिया। आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? आप वो प्रेशर अब बर्दाश्त कर पाओगे? अगर कल आपकी नौकरी चली गई, 2-3 महीने आप घर में बैठे और इंस्टॉलमेंट्स चालू हैं, कैसे पे करोगे? भाई पंखे को देखोगे ना तो अजीब अजीब ख्याल आएंगे। बाप रे, बैंक घर पे आएगी, चीजें जब्त हो जाएंगी, बिल्डिंग वाले क्या कहेंगे, अरे बाप रे ये वो, दोस्त क्या कहेंगे, पूरी जो नाम की नाम धराई हो जाएगी। ये ख्याल आपको खत्म कर देंगे। कई सारे जो लोग हैं, वो बहुत सारे जो निर्णय हैं वो ये समझ ही नहीं पाते।
मुझे एक भाई पता है, उसने गोवा जाने के लिए लोन लिया था। उसे बड़ी इच्छा थी मैं एक बार अपनी लाइफ में गोवा जाऊं और वहां पर हर तरह के मजे करके आऊं। मेरा एक दोस्त है, उसने किसी से 2 लाख रुपए लिए, आज तक चुकता रहे। उस दिन भी वो मुझे मिला, बोला यार क्यों गया मैं गोवा। मैंने कहा दोबारा जा। आप बिलीव करेंगे, लोग गोवा जाने के लिए, घूमने के लिए लोन ले लेते हैं। अरे यार, रीचिंग है बात में। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके निर्णय। कई लोग कहते हैं ब्रदर ठंडा हो गया हूं। भाई ठंडा इसीलिए हो गया है क्योंकि जब प्रभु ने तुझसे बातें की तूने ध्यान ही नहीं दिया, ठंडे हो गए। अरे ठंडे तो होंगे ना, कैसे नहीं होंगे मुझे बताइए, कैसे नहीं होंगे? आपने कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू फ्लैश लाइफ जी है, इट्स ओके, चलता है। आज प्रेयर हुआ, कल नहीं हुआ, परसों हुआ, तरसों नहीं हुआ। अरे इट्स ओके, जीसस लव्स मी ब्रदर, यीशु मुझसे प्रेम करता है। ओके, कोई बात नहीं, चलते रहो ऐसे ही। याद रखिए, जो आपसे प्यार करेगा ना, उल्टा वो आप पे बहुत नजर रखेगा। कितनों की बात जानते हैं? हाँ, आप किन्हें डांटते हो? उन्हें ही जिनसे आप प्रेम करते हो। दुनिया से आपको क्या लेन देन? कितने यहां पर पेरेंट्स बैठे हैं, जब बाजू वाले का बच्चा कुछ गड़बड़ करता है तो आप जाके उसको बोलते हो, समझाते हो? कोई नहीं समझाता, आपको हक ही नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चे को, इवन जब परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो भाई, जो निर्णय आपने पहले लिए, जिसकी वजह से आज तक हम सफर कर रहे हैं, एटलीस्ट अपना लें। याद रखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स उसी दिन नहीं मिलेंगे जिस दिन आप निर्णय लोगे। आगे चल के जब आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपको कुछ खुशियां मिलेंगी, तो आपको खुदा ये भी बताएगा, देख ये मैं देने वाला हूं, लेकिन देख कैसे मैंने तुझे दिए। यीशु ने एक डिसीजन लिया कि वो हमारे लिए मरेगा, और आज देखिए हम सब बच गए। कितनों की बात जानते हैं? रोमियो में पॉल कहता है, और एक मनुष्य के आज्ञा मानने के कारण सबका उद्धार हुआ। एक मनुष्य के आज्ञा के कारण, परंतु एक के आज्ञा न मानने के कारण मृत्यु ने जगत पर राज्य किया। रीड इट। पॉल कहता है एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वो हमारे लिए मरेगा, इस कारण हम बचे। पर एक आदमी ने डिसीजन लिया था कि वो अपनी मैडम की सुनेगा। हमारी प्यारी बहन हवा आई, आदि, ये आदम का पेट नेम है। मैंने अपनी बाइबल में लिखा है आदि, ADI, आदि। यस, विल यू ज्वाइन मी? बहुत अच्छा है एप्पल, खा के देखो। खा लिया, बात में मालूम पड़ा। इवन आपने देखा सारा ने इब्राहिम को क्या सलाह दी? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आदम अदन की वाटिका से क्यों निकाला गया? प्लीज एटलीस्ट इस शर्त में मत बोलना, फल खाने के कारण। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि ये लिखा नहीं है। दोष लगाने के कारण। और कोई? एक सेकंड, ईमानदार नहीं। तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण निकल। अरे पत्नी की सुनना पाप नहीं है। खुदा समझा रहा था, हर वो व्यक्ति जो मेरे खिलाफ बात करे उसकी मत सुनो। पत्नी की सुनना क्या पाप है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार कुछ कपल्स को देख के देखा है, जेंट्स से ज्यादा वुमेन वाइज है। और मैंने कहां यह भी देखा है, मूर्ख स्त्री पूरी मूर्खता से भरी हुई और हस्बैंड बुद्धिमान। दोनों लोग देखे हैं मैंने। और ऑफिस में रहता हूं तो लोग आते हैं मिलने, काउंसलिंग लेने आएंगे, बात करने के लिए आएंगे। कभी कभी मैं हस्बैंड वाइफ को देखता हूं ना, वो बात करते हैं, मैं कभी कभी ऐसे परख लेता हूं कि एक्चुअली इस जोड़े में भाई से अधिक बुद्धिमान बहन है, इसकी वाइफ ज्यादा वाइस है। तो क्या उसकी सुनना पाप है? और कहां पर मैंने ये भी देखा है कि स्त्री पूरी तरह से मूर्खता से भरी हुई पर पुरुष बुद्धिमान। अरे एक दूसरे से सलाह लेना पाप नहीं है, लेकिन जब आप ऐसी एडवाइसेस दो अपने घर के अंदर
जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, भाई मत सुनना। बोलो अपने बाजू वाले को, मत सुनना। ब्रदर नहीं सुनूंगा तो वॉर हो जाएगा। वॉर तो वॉर चलेगा, चालेल। एक भाई ने मुझे ऐसा कहा था, मैंने उसको बोला भाई क्या हुआ? ब्रदर ऐसे बोल रही है मेरी वाइफ। मैंने कहा ये तो गलत है, तू सुन रहा है? भाई मैं नहीं सुनूंगा ना तो खूंटी पे टांग देगी मुझे। उन्होंने मुझे ऐसे वर्ड्स यूज किए थे, खूंटी पे टांग देगी। आपको पता है ना वो मटन बकरा काटने के बाद खूंटी पे टांग देते हैं, लटकता रहता है। और क्या चाहिए? ये चाहिए। तब उसने कहा भाई मैं नहीं सुनूंगा तो वॉर हो जाएगा। मैंने कहा वॉर तो वॉर चलेगा। खुदा के खिलाफ क्यों जाएं हम? अपने स्टैंड पे खड़े रहिए। बाइबल बताती है एक टाइम ऐसा था 3 लोग आग में जले गए क्योंकि वे अपने स्टैंड पे खड़े थे। लेकिन आपने कितने लोगों ने यह बात देखा, खुदा आग में उतरा बचाने के लिए। यह बात दर्शाती है कई बार जो आप अपने डिसीजंस लोगे, याद रखना कई बार आपके निर्णय आपको अकेला कर देंगे। कई बार आपके निर्णय आपको बहुतों से अलग कर देंगे। कई बार आप अपने निर्णयों की वजह से कुछ लोग आपकी दुश्मनी। सदैव याद रखिए फेवर ऑपोजिशन भी लाएगा। आपको पता है जब आपके ऊपर फेवर आएगा ना, ऑपोजिशन भी आएगी। ये दोनों ट्विंस हैं, बोलो जुड़वा हैं। बाइबल में अपने ट्विंस वर्ड देखें, जुड़वे वचन हमेशा एकदम पास पास में लिखे रहते हैं। ये तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे मन से प्रेम कर और अपने। आप बाइबल में कहां भी पढ़ो आपको ये वचन साथ में ही दिखाई देंगे। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु ये ट्विंस वर्ड है। ये हमेशा आपको एक साथ दिखाई देंगे, कभी अलग नहीं। बहुत लोग इसे अलग कर देते हैं। मैं उनको आज्ञा तो नहीं, सलाह दूंगा भाई जैसे खुदा ने जोड़ा है उससे आप अलग मत करो प्लीज। बाइबल खुदा ने जोड़ी है, आप उसे अलग करके प्रीच मत करो। Am I right? तो बोलिए अपने बाजू वाले को, सोच समझ के निर्णय ले भाई। हाँ बोलिए, बोलिए बाजू वाले को बोलिए। अपने आगे वाले को भी कहिए। यस, ये बहुत जरूरी है। लोन लोगे आप भी? अरे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सच में इनकम है, आप देख रहे हो आपकी जॉब हमेशा की है, आप लो। लेकिन आप हर 2 महीने में जॉब चेंज करते हो, बॉस बदलता है, आप बदलते हो, सैलरी की इश्यूज हैं। आपको पता है कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कर्ज में सुसाइड किया है? पता नहीं ये मेरे साथ हुआ है कि आपके साथ ही हुआ है। मेरे जितने भी दोस्त जो आज तक मैंने जिनको ऑफ होते देखा है, मोस्ट ऑफ कर्जों में मरे। प्रेशर इतना ज्यादा। कुछ समय पहले मुझे एक भाई के बारे में पता चला। वो क्रिकेट के ऊपर पैसे लगाता था। इन टुडेज लैंग्वेज कॉल सट्टा, राइट? सट्टा लगाता था। 2-4 बार जीता था तो इसीलिए वो खुमार उतरा नहीं था। कहते हैं जुआ किसी का नहीं हुआ, जिसने बनाया उसका भी नहीं हुआ, तो हमारा कहां से होगा? फिर वो जीतते 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 एक दिन ऐसा ब्लाइंड हो गया, उसे लगा कि मैं, और आपको पता है लास्ट में वो कंगाल हो गया। फिर उसने भीख मांगना चालू की, डिसेंट भीख। उससे मांगेगा, उससे मांगेगा, उससे मांगेगा, उससे मांगेगा, और लास्ट में वो ऐसे हो गया, आप बिलीव कीजिए, उसका घर से निकलना कठिन हो गया। वो अपने डर में ही खत्म हो गया बेचारा। इतना डरता था वो हर एक से कि कहीं मार न दे, कोई पकड़ न ले, क्योंकि कई बार लोगों ने रास्तों में पकड़ के उसको झापड़े मारी। पता नहीं किधर है वो आजकल, समझ में नहीं आता। उल्लासनगर में है भी कि छोड़ के चला गया है। बहुत संभालिए।
आपके कुछ निर्णय आपके जीवन के कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ओके, बोलो यीशु मसीह की। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आज से बहुत साल पहले एक बहन ने निर्णय लिया था, दाऊद की परदादी रूथ, क्या निर्णय लिया था उसने? ओ प्रेज द लॉर्ड, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। उसे निर्णय लिया, क्या जीवन ड्राइव हो गया उसके बाद। खुदा ने उसकी लाइफ रिस्टोर की और उसने बोअज से शादी की। बोअज से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यिशै पैदा हुआ, यिशै से दाऊद राजा आया। कितने इंपॉर्टेंट है आपके निर्णय। ओके, खुदा आपको बरकत दे। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं बात करना चाहता हूं विस्डम। ऐसे कीजिए। बहुतों का ऊपर का फ्लोर खाली है, आज खुदा भरे। आमीन। चलिए हम ओके, हम सब आज ओपन करेंगे प्रेरितों के काम। प्लीज ओपन विथ मी द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं, रसूलों के करतब, 7th चैप्टर। सब ओपन करें प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय। मैं वेट करूंगा, आप आराम से खोल लीजिए, बिल्कुल प्रेशर न लें। ओके, प्रेरितों के काम, ये बाइबल में ही है। चलिए अपने पास वाले से कहिए, सदैव हंसा करें। और अपने बाजू वाले को यह भी कहिए, पास्टर को इतना गंभीरता से न देखें, पास्टर डर जाता है। लास्ट मीटिंग में एक ब्रदर आए थे, वो मुझे कंटिन्यू वॉच कर रहे थे। मैं बोल रहा था बाइबल खोलो, प्रोजेक्टर पे देखो। मुझे ऐसा लग रहा था ये बम फेंक के भाग जाएगा, या तो मेरे ऊपर या आपके ऊपर। लिसन, मैं आपको कहना चाहता हूं, रिलैक्स। आप अपने घर में हो। कितने लोग ये मानते हैं ये हमारा रियल घर है? यही तो घर है भाई, वो घर थोड़ी है। घर तो ये है। अगर कलीसिया में आपको घर की तरह फीलिंग्स नहीं मिलती, वो कलीसिया नहीं हो सकती। ये प्रभु का घर है, ठीक है? एकदम आराम से रिलैक्स बैठिए। कोई भी आपको यहाँ पर टॉर्चर नहीं करने वाला, ना कोई आपको कुछ कहने वाला है। ये सब आपके घर में होता होगा, ठीक है? यहाँ पर हम परमेश्वर के घर में हैं। मैं चाहता हूँ आप आराम से रिलैक्स बैठें और आज के वर्ड को बड़े आराम से सुनें। और मेरी विनती है, चलती हुई सभा में आप नोट्स न बनाएं। आप घर जाके आज की सभा के बारे में जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, पर मैं चाहता हूं यहां पर कैच करें। आप यहां पर जितना हो सके हासिल करें। थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कीजिए, थोड़ा सा। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और सॉरी, पंकज भाई यहां पर लगाएंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका 9th वर्ड। अगर आपके पास बाइबल है फोन में या हार्ड कॉपी है, आप खोलें। अगर आपके पास नहीं है तो उनकी सुविधा में हम यहां पर प्रोजेक्टर पे शो करते हैं। ब्रदर जी वहां से 2 बटन बंद कीजिए। ओके, दिख रहा है आपको? ओके, यहां लिखा है, कुलपतियों ने यूसुफ से ईर्षा, इट मींस जलन करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर
उसके साथ था. And the brothers moved with envy against Joseph. Gave him to the Egyptians for money, but God was with him. आगे ब्रदर. और उसने उससे वन सेकेंड, गड़बड़ है कुछ. ऐसे ना कर भाई. और उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी. उसने उसे मिस्र पर अपने सारे घराने पर राज्यपाल ठहराया. ओके, मेरी आपसे विनती है, आप सब सामने देखें. ओके, अब ध्यान दें. आप अपने मसीह जीवन में जितना चाहें अन्य भाषा में बात कर सकते हैं. मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग यहां पर टंग्स में बात करते होंगे घर में. कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रेस करने वाले लोग हैं. प्रेसिंग, हर समय उसे ऊंचा उठाना. यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा प्रेयर को कम महत्व देके रीडिंग बहुत करते हैं. रीडिंग, पढ़ना 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 पढ़ना. और कुछ ऐसे भी हैं जिसको रीडिंग बहुत कम समझ में आती है, लेकिन वो दुआओं में बहुत ज्यादा रहते. ठीक है, आप जो चाहें आप खुदा के साथ करें, ये आपका एक संबंध है. मैं उसके बीच में क्यों आऊं? लेकिन आप सदैव याद रखिएगा, जो चीज अंत में तोली जाएगी वो विश्वास योग्यता होगी. जो चीज अंत तक, याद रखिए, हर चीज जो हम करते हैं, अगर वो आपको विश्वास योग्यता की ओर नहीं ले जा रही तो समथिंग इज रॉन्ग. विश्वास योग्यता का अर्थ जानते क्या होता है? मैं कैसे कह सकता हूं, लॉर्ड आई एम योर फेथफुल सर्वेंट, मैं आपका एक विश्वास योग्य सेवक हूं. विश्वास योग्य दास का मतलब होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर परमेश्वर भरोसा कर सकता है, कि परमेश्वर कह सकता है कि ये वो व्यक्ति है जिस पे हम फेथ रख सकते हैं कि ये कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा. यीशु ने कहा, वो कौन सा विश्वास योग्य दास होगा कि जब उस स्वामी के आने पर वो उसे विश्वास योग्य पाए. आपने सुना होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाने की बातें कही और दोबारा लौटने की बातें कही, उसके बाद उसे 3 दृष्टांत कहे थे. एक कुंवारियों के ऊपर, एक भेड़ और बकरियों को अलग करने पर, और एक और उसने दृष्टांत कहा था जिसमें उसने विश्वास योग्यता की बात बताई. मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब डैनियल लायन ऑफ डैन से बाहर आया और उसको राजा ने पूछा कि तुझ पे कोई हानि का चिन्ह नहीं है. आपको पता है, एक दांत नहीं लगा हुआ था, एक नेल नहीं था उसके बॉडी पे. वो एक्चुअली ये जांचना चाह रहा था कि क्या इस पे हमला हुआ था, ये बचा है. ऐसा लिखा गया कि उन्होंने दानियल के बदन पे हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया, न उन्होंने नेल देखा, न टीथ का बाइट देखा. तब डैनियल कहता है, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य था. परमेश्वर ने मुझ पे भरोसा किया था. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एवरी सिंगल डे, मैं नहीं कहता हूं कि आप ये करो, पर क्या आपके अंदर इस चीज ने जन्म लिया है कि आप हर दिन दुआ करते हो कि प्रभु मैं आपका एक लॉयल बेटा और एक लॉयल बेटी बनना चाहती हूं. छोड़िए सर्वेंट को, मैं सर्वेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तरह हूं. क्या आप ये खुदा से कहते हैं, लॉर्ड मैं लॉयल बनना चाहता हूं आपसे, एटलीस्ट आपके साथ.
मैं आपके साथ एक फेथफुल व्यक्ति बनना चाहता हूं, विश्वास योग्य, एक ऐसा व्यक्ति प्रभु, सालों तक मैंने आप पे बिलीव किया प्रभु, लेकिन अब आप जब आने वाले हैं, आई डोंट नो प्रभु आपके आने में कितना समय है, 2 साल है, 20 साल है, 25 साल है, क्योंकि आपने हमें तारीख नहीं बताई है, पर प्रभु मैं अपने जीवन के ये अंतिम दिन, जो भी प्रभु मेरे दिन मेरे जीवन में आपने मेरी किताब में लिखे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ विश्वास योग्यता से बिताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। यूहन्ना अपनी किताब में एक बहन को लिखता है, हे श्रीमती, उसे श्रीमती कहता है वो हिंदी में, वो उसे कहता है मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि तेरे बच्चे सत्य पे चलते। इंग्लिश में समझाया गया है कि मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं कि मैं सुनूं कि तुम फेथफुल हो। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपके साथ अंतिम दिनों में किस तरह का व्यवहार करेगा? कि आपने कितनी लंबी दुआएं की, आपने कितनी रीडिंग की? याद रखिए, हर चीज इसीलिए की जाती है ताकि उसमें से कुछ फल आए। आज आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जज आपके एफर्ट्स से नहीं करेगा। लास्ट डेज में वो आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा। परमेश्वर के एक जन ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें महान होने के लिए नहीं परंतु विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। आज उल्टे हो गए हैं बहुत लोग, वो महान बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पब्लिक उन्हें नोटिस करे, उनके काम कैमरा के सामने आए, वो हर जगह पे उनके नाम की चर्चा हो। ये बिल्कुल फरीसियों की स्पिरिट है जो प्रभु ने कही कि नुक्कड़ों पे खड़े होके, सड़कों पे खड़े होके इन्हें लंबी लंबी दुआएं करना अच्छा लगता है। कितने लोग ये बात जानते हैं कि कभी कभी ये लोग दान करते समय तुरई बजाते थे? तुरई बजाने का मतलब समझते हैं? सोचिए, एक जगह पे बैंड बज रही है और आप खड़े हो गए और सब लोग जमा हो गए, उसके बाद दान पुण्य का काम चालू किया गया। यीशु ने ये बात साफ साफ कही, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से, मैं सच्ची बोलता हूं, अगर आप यहां पर कुछ अच्छा कर रहे हो और इस भावना से कर रहे हो कि सबको पता चले, आपको पता है आपका प्रतिफल क्या है? कितने लोगों ने देखा है फेसबुक पे लोग क्या करते हैं? थम अप, थम अप, थम सब। ऊपर जाओगे ना, प्रभु बोलेगा जिब्राइल इसको थम्स अप पिला, यही इसका प्रतिफल है, थम्स अप। बोलो बाजू वाले को थम्स अप मिलेगा ऊपर खाली। प्रतिफल कहां गया? चला गया। जिस आपके अच्छे काम के लिए ताली बजी, वही आपका प्रतिफल है। ऊपर थम्स अप, जिब्राइल थम्स अप पिला 300 ml का, बड़ा वाला पिला दे इसको, ऊपर कुछ भी नहीं। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर एक डिजायर है कि यस भाई मैं बनना चाहता हूं फेथफुल, तो आज का वर्ड आपके लिए है। मैंने वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, मैं अभी 5 मिनट में स्टार्ट करूंगा। छोटा सा वर्ड है, उसके बाद हम होली कम्युनियन लेंगे। ओके, बोलिए विश्वास योग्य। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु मसीह के कितने नाम थे? जिसको पता है बोलते जाइए, और जो एक बार बोलते वो दोबारा रिपीट ना करे। शांति का राजकुमार, यहोवा राफा, ये पुराने नियम में प्रभु का नाम था। और कोई? अद्भुत युक्ति करने वाला, अल शदाई, बोलते जाइए। यहोवा शालोम, जीवन की रोटी, मैं जो हूं सो हूं, जगत की ज्योति। आधी रोटी नहीं, पूरी रोटी। पता नहीं किसने हु टोल्ड यू आधी रोटी? आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, यहूदा का सिंह। कम ऑन फास्ट। हाँ, आमीन। ये कितने लोग को उसका ये नाम मालूम है? वह विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है, अ फेथफुल विटनेस। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु का एक नाम है विश्वास योग्य। अरे हम तो कहना चाहते हैं, हम तो बनना चाहते हैं, हमारा खुदा उसमें रहता है।
डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, उसने तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफें रखी हैं ताकि उन तकलीफों में तुम उसकी विश्वास योग्यता परखो। वाओ! कितने लोगों ने डॉक्टर बिली ग्राहम की ये लाइन पढ़ी है? उसने तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफें इसलिए रखी हैं ताकि उन तकलीफों में तुम उसकी विश्वास योग्यता को परखो। प्रभु, मुझे टांग में दर्द है और आपके वचन में लिखा गया है कि आपके मार खाने से हम ठीक हुए। हम बिलीव करते हैं कि आप विश्वास योग्य प्रभु हैं और वो चंगा करके अपनी विश्वास योग्यता आपको दिखाता है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कई तकलीफें आपके जीवन में इसलिए रखी हैं ताकि आप उसकी विश्वास योग्यता को परख पाओ। अरे कोई बीमारी नहीं पड़ा तो आपको पता कैसे चलेगा ही इज अ यहोवा राफा। अगर आपके पास अशांति ही नहीं है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो यहोवा शालोम है। अगर आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो यहोवा यीरे है। अरे आपके घर में अगर आपके पास सारी चीजों में विक्ट्री है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा वो यहोवा नीसी है, जय का झंडा। उसने अपने आप को हर तरह में रखा है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी विश्वास योग्यता को परखें? अरे बहुत बड़ी बात है ये। उसने समय आपके जीवन में कुछ चीजें रखी हैं ताकि उन्हें, क्या कहा प्रभु ने? पतरस आके कहता है, किसने पाप किया कि ये व्यक्ति अंधा जन्मा? प्रभु ने कहा, किसी ने भी नहीं, परंतु यह इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर इसे ठीक करके अपनी महिमा प्रकट करे। अमेजिंग ना? यीशु ने कहा, ये किसी ने पाप नहीं किया, डोंट वरी, ये मैंने ऑर्डेन किया है ताकि सब इसके द्वारा विश्वास में आए। आइए अब मैं शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि देखिए एक व्यक्ति की विश्वास योग्यता के बारे में यहां पर क्या लिखा है। यहां ध्यान दीजिए, बाइबल मुकद्दस कहती है याकूब का अंतिम बेटा था यूसुफ। इतना उससे प्रेम करता था वो, इतना प्रेम करता था कि जब उसे उसकी मौत की पता चली तो उसने कहा, अब मैं अधोलोक में उतर जाऊंगा रोते रोते। आपको पता है यूसुफ से उसको इतना प्यार क्यों था? क्योंकि जो बीवी उसे पसंद थी यूसुफ उसमें से पहला बेटा था उसका। राहेल का पहला बेटा यूसुफ है और एकदम लास्ट में पैदा हुआ। जब ये बेटा पैदा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उसका अटैचमेंट इसी से था और यही एक कारण था दुश्मनी का। आप जानते हो, कभी कभी आप अगर किसी को पार्शियलिटी से प्यार करते हो, एक से बहुत ज्यादा और एक से बिल्कुल नहीं, आपको पता है आप उसके दुश्मन पैदा कर देते हो बेचारे की। सब लोग उससे नफरत कर लेते हैं कि यार इसको इतना प्यार क्यों मिलता है। अरे भाई, जो कर रहा है उसको देखो, जिसको किया जा रहा है उससे दुश्मनी क्यों कर रहे हो? कई बार देखिए ये होता है बहुत सारी जगहों पे कि जिसको बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए ना, लोग उसी से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं नहीं, इससे बात नहीं करूंगा, क्यों? ये उसका चहेता है। अरे उसका चहेता है, उसकी क्या गलती है? यूसुफ की कोई गलती नहीं थी। याकूब के, आपको पता है एक्चुअली, आप मुझे बताइए राहेल किससे प्यार करती थी और रिबेका किससे प्यार करती थी? और बताओ इसहाक किससे प्यार करता था? आपको पता है रिबेका याकूब से प्यार करती थी। बताओ बाप को लूटने का प्लान किसने बनाया? हाँ, रिबेका ने बनाया। जा, मैं तेरे को बना के देती हूं, खिला उसको, पागल बना। और बना के दिया मस्त नॉनवेज। और जब लूट के आ गया बोलता है, माँ ये क्या हो गया, ये तो मारेगा। कोई बात नहीं बेटा, मामा जिंदाबाद। चला जा लाबान के पास, जा, एक चीटर दूसरे चीटर के पास जा। ये पूरा प्लान। लेकिन आपको पता है इसहाक को कौन पसंद था? ऐसा। मैं आप पेरेंट्स से एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानोगे? क्या आप एक काम करते हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए गिफ्ट लेते हैं कि एक के लिए लेते हैं? मैंने देखा है बहुत जगहों पे बेटों को बहुत प्यार मिलता है, बेटियों को नहीं मिलता। ऐसा क्यों?
मुझे कॉल आया, अब इंडिया में तो ये नहीं होता है लेकिन बाहर होता है, किसी को पता चल गया कि कोक में बेटी है, विचार ही बदल गए उनके। मुझे कॉल किया था उन्होंने, मैंने कहा ब्रदर ये घिनौना काम मत करना, परमेश्वर दुश्मन बन जाएगा आपका, कभी फॉरगिव नहीं किए जाओगे आप। बेटा पैदा होता है तो देखते हैं ओ लड़का हुआ है, जुआ खेलने वाला पैदा हो गया, मैं संभालूं ये उड़ाए। आप भी पता है, आप हम लोगों ने पहले क्या किया है, पूरा बाप का उधर ही उड़ाया, नहीं तो हमारे भी 2-3 टाटा बिरला होते। क्या है बेटों में, मुझे बताओ जो बेटियों में नहीं है। आप क्यों, मुझे समझ में नहीं आता बेटियों को इतना डिमोटिवेट क्यों किया जाता है। ए लड़की हो गई, एक ने ऐसा किया था मेरे सामने, मैंने कहा सच्ची बोलता हूं अगर मैं नॉन क्रिश्चियन होता ना मैं बजा के देता। मैंने बोला ब्रदर ये क्या एटीट्यूड है, बोला ब्रदर 3 भी लड़कियां ही हैं पहले, तो क्या लड़कियां बुरी होती हैं? मैं बिलीव करता हूं लड़कों से बेहतर बहनें होती हैं, हाँ सच में। मैं राइट में गलत बोल रहा हूं, आप तो सही बोलोगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, आज से बहुत टाइम पहले मुझे किसने कॉल कहा, ब्रदर प्रेयर तो करो। क्या प्रेयर करूं? बेटा हो जाए। जानते हो मैंने उनको क्या कहा? मैं ऐसी घिनौनी दुआएं नहीं करता, मैं ऐसी गलत दुआएं नहीं करता। बोलो यीशु मसीह की, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। यस जय। कभी अपने बच्चों के साथ पार्शियलिटी ना करें, जो एक के लिए करते हो वो दूसरे के लिए भी करो। अगर आप एक सैंडविच ले रहे हो ना बेटे के लिए, बेटी के लिए भी लो। अदरवाइज आपको पता है क्या कर रहे हो आप दूसरों के प्रति एक को नीचे गिरा रहे हो, दूसरे को उठा रहे हो। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, पार्शियलिटी बच्चों के साथ। ये बड़ा है ये छोटा है, फिर क्या हुआ? आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? बाइबल बताती है इस खानदान में पक्षपात था, और आप देखिए पूरा डिक्लाइन हुए हैं लोग सब। जब बाइबल बताती है यूसुफ का जन्म हुआ तो उसके भाई उसे नफरत करते थे। मुझे यह लगता है कि यह प्रॉब्लम याकूब ने क्रिएट की है, क्योंकि वो उससे बहुत चाहता था, बहुत उसे वो पूछता भी नहीं था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों को खाना देने के लिए जा रहा था, बाइबल बताती है उसके भाइयों ने कहा देखो सपना देखने वाला आ रहा है, और उन्होंने उसको मारा। मैं बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं यहां पर। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि यूसुफ ने क्या खड्डे में, कितने लोगों ने बाइबल के अंदर यह देखा कि यूसुफ ने खड्डे में जब मार खा के उसे फेंक दिया गया तो उसने उनको गालियां दी, ए छोड़ेगा नहीं तुमको खुदा, कुछ ऐसा कहा। बाइबल में ऐसा मेंशन नहीं है। उसके बाद उन्होंने, एक को थोड़ा तरस आ गया, उसका दिल थोड़ा अच्छा था, उसने कहा यार ठीक है ना यार, पनिश किया ना यार, मार क्यों रहे हो उसको, निकालो चलो बेच देते हैं उसको। और वहां से लोग गुजर रहे थे, उसको बेच दिया गया। अगले ही पल बाइबल बताती है वो एक घर में था, एक जॉब कर रहा था, गुलाम था। याद रखिए सेवक और गुलाम में एक अंतर है। सेवक को सैलरी मिलती है, गुलाम को सैलरी नहीं मिलती, वो हमेशा के लिए रख दिया जाता है। द बाइबल सेज वो गुलाम था, ही वॉज स्लेव। आई डोंट नो, आप कभी एक ट्रांसलेशन में आपको बताऊंगा आगे चल के। पॉल अपने लेटर में वहां पर कहता है आई एम द स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप में से कितने लोग बात मानते हैं जो प्रभु का गुलाम है वो इस दुनिया का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति है? आप बिलीव करते हैं? मैं करता हूं कि जो उसका गुलाम है वो इस दुनिया का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति है। और यूसुफ वहां पर गया, और आप जानते हो वहां पर एक बहन उसे कंटिन्यू प्रोवोक करती थी व्यभिचार के लिए, लेकिन यूसुफ ने, कैमरा भी नहीं था। आजकल लोग क्यों नहीं करते हैं बहुत कुछ? कैमरा। आजकल लोग खुदा से ज्यादा कैमरा से डरते हैं, आपको पता है?
हाँ बिल्कुल। लोग स्टोर में जाते हैं और चीजों को देखते हैं, कैमरा नहीं होती तो पहले उल्लासनगर में ट्यूसडे ट्यूसडे को लाइट बंद होती थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग को याद है, हमारे यहां पर लोड शेडिंग स्टार्ट हुई थी, पावर की कटौती। तो उन्होंने डिसाइड किया हमारी सरकार ने कि मंगलवार के दिन हर दिन शाम को कुछ समय लाइट हम बंद कर देंगे ताकि पूर्ति हो सके। और जब लाइट बंद होती थी, मुझे पता चला सबसे ज्यादा चोरियां तभी हो रही है। अंधेरा है, जाओ मार्केट में जो भी है ले लो, लेकिन आज कैमरा। हाँ, कुछ कुछ लोग चोरी ऐसे करते होंगे अभी इंदर में, एकदम साइड में जाके। कितने लोग ये बात जानते हैं, इन दिनों में आजकल लोगों को खुदा से ज्यादा कैमरा का डर है। अरे बाप रे, सामने ना आ जाए। आपको पता है यूसुफ के पास कोई कैमरा नहीं थी वहां पर, लेकिन फिर भी जब उसने उस बहन को रिफ्यूज किया, जानते हो उसने क्या कहा? क्या मैं प्रभु की दृष्टि में यह करूं? आपको पता है यूसुफ एक बात जानता था, चाहे कैमरा न देखे, खुदा देख रहा है। आप में से कितने लोग हैं यहां पर कि आपको लगता है कि यस ब्रदर, यही तो लेसन मुझे टीच होना चाहिए कि परमेश्वर तो देख रहा है, खुदा तो देख रहा है। आप जानते हो यूसुफ वहां से भागा। व्यभिचार से बचने का एक रास्ता बताऊं मैं आपको? बोलो बाजू वाले को, भागो। जोर से बोलो, भागो। हाँ बोलो, इधर से नहीं, जब व्यभिचार आए तब भागो। रन। ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है रन, अभी भी स्लो है ये। नए नियम में लिखा है फ्ली, उड़ जाओ। मक्खी के सामने देखो, ऐसे करो, वो ऐसा नहीं बोलती है, ओके जा रही हूं। कभी आपने देखा मक्खी यहां पर पड़ी रहे और आप उसको ऐसे करो, ठीक है जा रही हूं, वो उड़ जाती है। फ्ली, FLEE, फ्ली, भागो, उड़ो, वहां पर लड़ो मत। आप कॉलेज के सामने खड़े हो गए, लड़कियां वहां से गुजर रही हैं और आप ओरा सुखे रे 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 रिखान रा शखारा बाबा बाबा ई रे रे, ओ लॉर्ड लॉर्ड प्लीज लॉर्ड हेल्प मी। अरे भाग मूर्ख, अब क्या यूसुफ से ज्यादा स्पिरिचुअल हो? 65 साल का पास्टर 45 साल के पास्टर तीमुथियुस को लिखता है, भाग। कहां भागूं? जवानी की अभिलाषाओं से भाग, कहां भागूं? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके पास जा। पढ़ के देखिए, वो कहता है भाग ऐसी संगतियों में जो खुदा का भय मानते हैं, उनके साथ जाके बैठ, तू परमेश्वर का भय मानना सीखेगा। लेकिन हम खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, फाइट करेंगे, कुछ नहीं होगा। ही इज माई ब्रदर, वेरी गुड। नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं, हम कुछ गलत नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं। अरे डेढ़ शाणी, अरे डेढ़ शाणे, बदर आप उस लड़की से बात करते हो, हाँ वी आर फ्रेंड्स, हम गलत थोड़ी ना कुछ करते हैं, तू मिल मुझे। आपको पता है यहीं से स्टार्ट होता है, जब खुदा आपको कहता है दिस इज रॉन्ग और आप कहते हो नो इट्स ओके। कई बार तो आपको पता है चर्च में क्या होगा, आप किसी को देखो, मन ही मन आप उसको चाहोगे, उसको देखोगे मन ही मन। भाई बहनों, गॉड इज वॉचिंग। ये आपकी कैमरा, आपका फिजिकल बॉडी देख रही है, खुदा का दिल देखता है क्या सोच रही है ये लड़की। मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन किसी को चाहना। मैं नहीं कहता हूं ये गुनाह है, पर अगर आपने इसको नहीं रोका तो आप गुनाह की तरफ चले जाओगे। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यूसुफ भागा, आप भी भागिए। दिस इज कॉल्ड अ रियल सोशल डिस्टेंसिंग। यही सही सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 गज दूरी। और जानते हो उसके बाद यूसुफ कहां था? जेल में, रॉन्ग एलिगेशंस। चलिए अब मैं आपको इन 3 घटनाओं में थोड़ी थोड़ी बातें बताना चाहता हूं। यहां देखिए, बताइए खड्डे में यूसुफ ने क्या किया?
चुप रहा। जब एलिगेशंस लगे तो यूसुफ ने क्या किया? चुप रहा। जब वो जेल में गया तो वहां पर भी क्या रहा? कंप्लेंट्स की। आप में से कितने लोग की बात देख रहे हैं, यूसुफ कंटिन्यू फेथफुल बना रहा। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो खुदा के खिलाफ हो, ना उसने अपना मुंह खोला, उसने कुछ भी नहीं किया। और जानते हो एक दिन, अब देखो उसकी विश्वास योग्यता इसके ऊपर क्या लेकर आई। याद रखिए, ये जो घटना है ना, ये पूरी घटना, ये उसका जीवन नहीं है, ये मात्र एक दिन की घटना है। एक होता है ना कि एक वचन में एक आदमी की पूरी जीवन लिखी गई है, लेकिन याद रखो इस वचन में उसका जीवन नहीं लिखा गया, सिर्फ मात्र उसके जीवन के एक दिन की घटना लिखी गई है कि एक दिन उसके साथ ये हुआ। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? जब राजा को पता चला कि जो मैंने ड्रीम विजन्स देखे हैं ये उसका अर्थ हमें बता सकता है, जब वो उसके सामने खड़ा हुआ और उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे, अब मुझे बताओ ये जीवन के लिए लिखा गया है कि सिर्फ एक घटना है? ये मात्र एक घटना है। और जानते हो यहां पर क्या लिखा गया? और वह फिरौन के सामने अनुग्रह और बुद्धि दी परमेश्वर ने उसे, और वह मिस्र में अपने सारे घराने पर राज्यपाल। अब देखिए वो कंटिन्यू फेथफुल बना रहा, बना रहा, बना रहा, बना रहा, चुप रहा, चुप रहा। आप में से कई लोग सोचते होंगे, ब्रदर कितना बर्दाश्त करूं, कितना सहूं, कितना चुप रहूं ब्रदर, हद होती है, सब प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं ब्रदर, मेरे लिए स्टोरीज बनाते हैं लोग अलग अलग, वो बातें जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, मेरे लिए क्या क्या बोलते रहते हैं, मैं चुप हूं, शांत हूं, शांत हूं। बिल्कुल आपकी तरह ही इस लड़के को यह अनुभव था। कब तक चुप रहूं, कब तक? क्या मैं ही विश्वासी हूं? क्या सब मैं ही एडजस्ट करूं? क्या उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? बहुत सारे विश्वासियों के अंदर ये बातें होती हैं। यूसुफ भी हमारी तरह ही था, लेकिन वो चुप रहा, शांत रहा। और एक दिन आपको पता है, साधारण सा लड़का राजा के सामने खड़ा हुआ इंटरप्रिटेशन के लिए, और राजा ने उससे अपनी बातें कही। तब अचानक जानते क्या हुआ? बाइबल बताती है परमेश्वर की बुद्धि उस लड़के में आई और उसने वो पूरा वर्णन किया, और एक ही दिन में बाइबल बताती है वो स्लेव से राज्यपाल बन गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, खुदा के अंदर थोड़ा भी सहना, बर्दाश्त करना, शांत रहना, कोई भी चीज जो आप सह रहे हो, मैं आपको यीशु के नाम से वादा करता हूं, आपको लगता होगा क्या जीवन है, पर यीशु के नाम से आपसे कहना चाहता हूं, आपका रिवॉर्ड आ रहा है। परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा। प्लीज लोगों की वजह से अपनी विशेषताएं मत खोइए। एक दिन जब ये लड़का कंटिन्यू विश्वास योग्य बना रहा, याद रखिए जब ये राजा के सामने खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, और एक ही दिन में आप देखिए वो कहां से कहां चला गया। याद रखिए ये काम एक दिन में ऐसे ही नहीं हुआ, ये कंटिन्यू वो बोता आ रहा था, बोता आ रहा था, बोता आ रहा था, बोता आ रहा था, सीट डालते जा रहा था, वो चुप था, शांत था, बर्दाश्त कर रहा था। और एक दिन परमेश्वर ने उस लड़के को मिस्र के राजा के सामने खड़ा करके उसे बुद्धि दी, समझ दी। क्या कहती है बाइबल? फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी। सदैव याद रखिए, ज्ञान किताबें पढ़ने से मिल जाएगा, बुद्धि विश्वास योग्य रहने से मिलेगी। हो सकता है कि आप बुद्धि दूसरों में से भी हासिल कर लो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कब तक हम सेकंड हैंड पे डिपेंड होंगे? क्या कहा प्रभु ने? जाओ एक ऐसे गधे को ले आओ जिस पे कभी कोई सवार नहीं हुआ हो, जाओ नया लेकर आओ, फर्स्ट हैंड लेकर आओ। यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप हमेशा प्रीचिंग में ही सीखें। परमेश्वर आपसे समय खुद आपको अपनी विजडम देना चाहता है, लेकिन याद रखिए बहुत सारी बातें मुफ्त में हैं, पर बहुत सारी बातें कीमत से हैं। आई वॉज इन दिल्ली, मैं एक दिन दिल्ली में था,
मुझे दार्जिलिंग की एक बहन मिली वहां पर। मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने गया था 7 दिन के लिए। तो मुझे एक बच्ची मिली, वो दार्जिलिंग से थी। 7 के 7 दिन वो वहां पर कैंप में रहने के लिए आई थी, यंग सिस्टर थी। बाद में उसने ऑर्गेनाइजर को कहा कि मैं 2 मिनट के लिए भाई से मिलना चाहती हूं। वो आई और उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, ब्रदर मेरा एक क्वेश्चन है, जीसस क्रॉस पे सबको दिखाई दिया मरते हुए, पर पुनरुत्थान के बाद सिर्फ 500 लोगों को क्यों? क्रूस पे यीशु को सबने देखा। पॉल कहता है गलातियों में, यह घटना कहां पर कोने में नहीं परंतु सबके सामने हुई थी। पॉल अग्रिपा को शायद प्रेरितों के काम में बताता है। लेकिन रेजरेक्शन, पुनरुत्थान, मुर्दों में से जी उठने के बाद मात्र 500 लोगों ने उसे देखा। तो वो कह रही थी कि ब्रदर ऐसा क्यों? अगर यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद सबके सामने आते तो कितना अच्छा होता, सब बिलीव करते। ऐसा क्यों क्रूस सबके लिए पर पुनरुत्थान सबके लिए नहीं? आप जानते हो, कुछ चीजें फ्री हैं पर कुछ चीजों के लिए कीमत है। कुछ चीजें सबके लिए नहीं है। क्रॉस गुनहगारों के लिए था, पुनरुत्थान विश्वास योग्य जो लोग कंटिन्यू उसके साथ बने थे। इवन आप देखिए, पतरस ने पहला एपोस्टल जो मितिया जो चूज किया प्रेरितों के काम में, जानते हो उसकी क्वालिटी क्या है? जो लोग हमारे साथ आरंभ से बने हुए हैं उनमें से एक यहूदा की जगह ले। पतरस ने एक विश्वास योग्य आदमी को चेक किया। कौन सा वो व्यक्ति है आप जानना चाहते हो? खोलिए प्रेरितों के काम, खोलिए फास्ट। बदर 1 अध्याय फास्ट। ट्वेंटी वन फास्ट। यहां देखिए सब बाइबल, बात में रेफरेंस खोलिएगा। 121 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, आगे उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ। पतरस ने उनको सेवकाई नहीं दी जो दूसरों की चर्च छोड़ के हमारे पास आ गए। पतरस से चेक किया वो कौन सा व्यक्ति है जो डे 1 से ही हमारे साथ है, सेवा के लिए नहीं, हमारे साथ झुंड में बना हुआ है। उनमें से एक व्यक्ति को चूज करो। आज एक फेमस प्रीचर मेरे चर्च में आए और कहे मैं आपके चर्च में सेवा करता हूं, मैं तो ऐसे ही दे दूं। पतरस मेरी तरह नहीं था, वो ये देखता था कि वो कौन से लोग हैं जो डे 1 से फेथफुल हमारे साथ खड़े हैं। चाहे सताव आया, चाहे इजरायलियों ने हमारे लिए कुछ भी कहा, चाहे यहूदियों ने हमारे लिए कुछ भी कहा, वो कौन सा व्यक्ति है जो डे 1 से हमारे साथ है। उनमें से एक आदमी झूठ की ऑफिस संभाले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए। सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन टेम्पटेशंस में भी आप फेथफुल रहते हैं। परीक्षाओं में कितने लोग ये बात जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए ये आवाज आई यरदन पे कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्या कारण है पिता कि आप उसे इतने खुश हैं? अब तक तो लाजर भी नहीं उठा है, अब तक तो पानी को दाखरस नहीं बदला है, अब तो तूफान भी शांत नहीं हुआ है, अब तो मछली से सिक्का नहीं निकाला गया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है कि आप उसके लिए कहो यस। एक हुआ है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरा बेटा हर परीक्षा में विश्वास योग्य निकला। जितना घर को बनाने वाला घर के बनाने वाले से उत्तम समझा जाता है, इब्रानियों में लिखा है, वैसे ही यीशु मूसा से अधिक विश्वास योग्य गिना गया। मूसा तो उसके घर का अधिकारी था, परंतु यीशु उसके घर का सेवक और मालिक है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास योग्य बने। और अगर आप ये जानना चाहते हैं सूरज भाई विश्वास योग्य कैसे बना जाता है, तो मैं एक लाइन में आपको कहूंगा,
अपनी थॉट लाइफ में प्योर बनो, अपने विचारों के जीवन में। सभी लोग आपको बाहर का हिस्सा देखकर आपको जज करेंगे, आप रिच हो के पुअर हो, लेकिन खुदा वैसा नहीं देखेगा। मुझ प्रभु का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु मैं यहोवा मन को जांचता हूं। अपनी थॉट लाइफ में प्योर बनना सीखे, यहां पर फेथफुल रहना सीखे। मैंने बहुत टाइम प्रभु से पहले कहा था, प्रभु आप मुझे बता सकते हैं आपको पाप से इतनी नफरत क्यों है? मुझे प्रभु ने कहा क्योंकि पाप तुझे डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए मुझे गिरना है। मां होती है ना, बुखार में बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है, पूछिए उससे क्या प्रॉब्लम है, वो बोलेगी मेरे को बच्चे से प्यार है, लेकिन जो उसके अंदर बुखार है ना उससे नफरत। खुदा ऐसा है हमारा। अगर वो पाप से नफरत करता है, जानते हो क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है पाप आपको खत्म कर रहा है, इसलिए वो उसको उसके पीछे पड़ रहा है ताकि आप जियो। कंटिन्यू ये लड़का फेथफुल बना रहा और एक दिन खुदा ने उसे उठाया। मैं बंद करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं, सब यहां देखिए। अब जो मैं कह रहा हूं इसके बाद मैं सीधा आपको न्यू ईयर में मिलूंगा। ये ऐसा समझिए कि भाई ने ये लास्ट लाइन कही थी और खुदा ने चाहा अगर रैप्चर नहीं हुआ तो 1 तारीख को मिलेंगे। एक चीज मैं आपको लास्ट कहना चाहता हूं, सुनिए। हो सकता है आप विश्वास योग्य हैं पर कोई फल नहीं दिख रहा, इतना फेथफुल बनने के बाद भी हालात नहीं बदल रहे, लोग नहीं बदल रहे, सिचुएशंस नहीं बदल रही, सब वैसा ही है। खुद को बदल 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 कर खुदा बस खुद को बदलना। याद रखिए, मैं ऐसे लोगों के लिए बात कहना चाहता हूं, शायद आपको रिजल्ट नहीं दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगी। एक दिन आएगा, खुदा एक ही दिन में आपको लिफ्ट कर देगा, इन अ वन डे। वापस वो लगाइए, वो वर्ड, थीम वर्ड लगाइए। आप जानते हो ये दिनों का नहीं, दिन का वर्णन है। ये दिनों का वर्णन नहीं है, ये ऐसा होता था। ये सिर्फ मात्र स्टीफन ने, फरीसियों ने छोटी सी बात कही, बहुत लंबा आंसर दिया था उसने। उसने, स्टीफन ने जब फरीसियों के सामने प्रीच किया, उसने ये बात बताई थी। और याद रखेगा, ये दिनों का जिक्र नहीं है, ये मात्र एक दिन का जिक्र है कि एक ही दिन में जब वो उसके सामने खड़ा हुआ, खुदा ने उसको उठाया। ये विजडम उसे ऐसे ही नहीं मिली, वो कंटिन्यू फेथफुल, विश्वास योग्य बना रहा। मैंने क्यों कहा आपको कि आपको अपने मन में विश्वास योग्य रहने की जरूरत है? क्योंकि हम अपनी खोखली इज्जत से इतना प्यार करते हैं कि हम चाहकर भी लोगों के सामने बुराई नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी टेस्टमनी खराब हो जाएगी। बाहर से कैसे फेथफुल रहना है, मुझे लगता है मुझे इस कलीसिया में सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप में से बहुत लोग इस बात पे अलर्ट नहीं रहते कि एक्चुअली यार, खुदा ये थोड़ी ना देख रहा है मैं क्या सोच रहा हूं, खुदा तो ये देख रहा है। चलो सोचो, प्रियंका कुड़वे सबको चाय बांट रही है इधर, गरम गरम चाय। सोचो एक के ऊपर चाय गिर गई, कितनी कोई बहन है यहां पर कि आप उठ के पूरे इसके बाल खींचोगे और पूरा इसको लिटाओगे, चल सनी देओल की तरह लेके जाओगे इसको, चल चाय गिराई तूने मेरे पर, चाय। बोलिए कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए। अगर भाई चेतन चाय बांट रहे हैं यहां पर और आपके ऊपर गरम गरम चाय गिर जाए तो आप लड़ाई करना चालू कर दोगे, ऐसा कैसा गिरा है तू, दिखता नहीं है, जल गया ना पूरा, तू बाहर आ। कोई करेगा? अरे आपके ऊपर गरम गरम चाय भी गिर जाएगी, जानते हो आप क्या करोगे? और गिरा, और भी गिरा, और गरम कर, और गिरा। आप यहां पर नहीं चिल्ला सकते, जानते हो क्यों?
टेस्टमनी खराब हो जाएगी। एंग्री प्रियंका, एंग्री बर्ड, एंग्री चेतन समंत, सब लोग यही सोचे, अरे यार दूर रह इससे। देखो पता है लास्ट टाइम चाय गिर गई थी इसके ऊपर से, क्या हालत कर दी थी। ठीक है, दूर रह इससे, खतरनाक व्यक्ति है ये, भेड़िया है, भेड़िया है ना। कोई अपनी गवाही यहां खराब नहीं करता, लेकिन उसी मेरे प्यारे भाई के लिए चाय गिरने के बाद आप भले अच्छा एक्ट कर रहे हो, उसके बाद भी ये अंदर ही अंदर इमेच्योर गाय, चाय गिर गई दिखता नहीं, मन बात कर रहे हैं मन, और आप अपनी मम्मी को नॉनसेंस। इतना बड़ा हो गया है, चाय तो जल गया मेरा, रो भी नहीं पा रही। माइंड, दो किसेस का वर्णन है बाइबल में, अ किस ऑफ जूड, जुड़ा, अ किस ऑफ मैरी। एक किस में लालच था, दूसरे किस में प्यार था। बहुत सारे लोग हैं बड़ी मिठास रखते हैं मुंह पे, यहां पर पूरे खट्टे। यही कारण है कि खुदा तुम्हें भर नहीं पाता, क्योंकि तुम ऑलरेडी किसी चीज से भरे हुए हो। खाली करो ताकि तुम भरे जाओ। उसका पहला चमत्कार था खाली मटकों को भरना। मैं राइट? सोचो, प्रियंका सिस्टर ने आपके ऊपर चाय गिरा दी, आप उसको बोलते हो इट्स ओके, चल नहीं बहन कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी, नहीं नहीं बहन मैं आपको दिलवाती हूँ। अरे बहन छोड़ो, कुछ भी नहीं है, बड़ी बात नहीं है, आई लव यू इन जीसस, मैं यीशु में आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन बाहर जाने के बाद मन ही मन, इस चर्च में तो जाना ही नहीं चाहिए, बेवकूफ लोग कहीं के, पूरी चाय गिरा दी रे, मन ही मन गालियां। और जब भी वो आपके सामने आए, आपका मन चाय गिराने वाली आई है भाग। और जब वो नेक्स्ट टाइम चाय लेके आएगी, आप उसको बोलोगे रुकिए मैं उठ के लेती हूं बेवकूफ। मन में देखो, मन में चल रहा है, बोल कुछ नहीं रही है, मैं उठ रही हूं बेवकूफ, तू आगे मत आ। कितनी डिफरेंट लाइफ है। मेहमान आता है घर के अंदर, आंख में से देखते हैं पहले, हम लोगों ने आय क्यों लगाई है घर पे? मेहमानों को देखने के लिए। आयत में देखेंगे, ऐसे देखेंगे, और कभी कभी दिखता नहीं है, पता नहीं कौन है, तू देख और वो देखता है, अरे मामा आया है, सोने का टाइम है, अभी आए हैं। मम्मी क्या है, आपके भाई कभी भी आ जाते हैं। बेटा अभी आए हैं तो, और दरवाजा खुला, मामा 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 कहां थे इतने दिन? चेस्ट में पेन था आपको, मैंने सुना है, कैसे हो? आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। मामा मामा बोल रहा है, किधर है मेरी बहन, किधर? चाय बना रही है, मैं ला रही हूं, रुकिए। अंदर लेकर, मामा। मेरे को लगता है शाहरुख खान, सलमान खान ने इनसे सीखा है एक्टिंग, पाखंडियों से। खुदा आपको अच्छा मामा दे जो आपको सीख सके। मैं इस पवित्र वेदी पे खड़ा होकर कहता हूं, 2 मिनट में मैं ऐसे लोगों को जान लेता हूं, और मैं अपने आप को चिमटी मारता हूं, चुप रहना, इज अ बैक बाइटर, ट्रस्ट मी। इतना डिसर्नमेंट तो मैं रखता हूं, इतनी परख तो मैं अपने आप में रखता हूं, इतना तो खुदा ने मुझे विजडम दी है कि मुझे क्या बोलना है। आप भी बुद्धिमान बनो, ठीक है? माइंड, यहां पर फेथफुल बनो। बाहर से तो आप सभी हो। बोलो यीशु मसीह की। मेरा इस साल का आखिरी संदेश ये आप कभी नहीं भूल पाओगे, और सदैव आपको आज का वचन इस वर्ड से याद रहेगा, मामा। मामा का जिक्र हुआ था आज के दिन। ओके, बोलो हमारे प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग ये मानते हैं कि आज का संदेश मेरे लिए था? मैं मानता हूं।
यस, दिस इज फॉर मी। ये मेरे लिए था, आपके लिए बात में था, ये पहले मेरे लिए था। ओके